हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य स्तोत्र के बारे में। यदि इस स्तोत्र को केवल आप हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग संस्कृत में अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, यदि हिंदी में ही इसका आप अनुवाद पढ़ लेते हैं तो शंभु की विशेष प्रकार की कृपा साधकों को प्राप्त होती है। आज के इस युग में हम नाना भांति की बीमारियों से त्रस्त हैं, निराशाओं से हमारे हृदय भरे हुए हैं। ये स्तोत्र हमारी निराशाओं को आशाओं में बदलता है, हमारी आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति होती है और साथ ही हमारे नाना प्रकार के रोगों को ये स्तोत्र दूर करता है। तो आज हम बहुत ही अच्छा स्तोत्र, जिसकी रचना स्वयं मार्कंडेय जी ने की थी। अब मार्कंडेय जी की का प्रसंग है, वो भी हम आज आपको सुनाने वाले हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि कल महाशिवरात्रि भी है, तो आइए आज का पंचांग पहले देख लेते हैं। 10 मार्च सन 2021 दिन बुधवार, कृष्ण पक्ष, फाल्गुन मास, संवत 2077, तिथि द्वादशी, नक्षत्र स्वर्ण, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। अब जिस स्तोत्र की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस स्तोत्र की पहले आप विशेषता तो हम बता चुके हैं कि नाना प्रकार की बीमारियाँ, असाध्य रोग, निराशाएं, घबराहट, बेचैनी, आयु को लेकर के घबराहट, रोगों को लेकर के घबराहट, नाना चीज़ों को ये स्तोत्र दूर करता है। इस प्रकार की जो भी नकारात्मक स्थितियाँ होती हैं, ये स्तोत्र स्वयं मार्कंडेय जी ऋषि के द्वारा रचित है। अब इसके बारे में विद्वानों का मत है कि यदि प्रतिदिन इसे पढ़ा जाए तो नाना भांति के हमें इससे लाभ प्राप्त होते हैं। अब ये स्तोत्र की रचना भगवान मार्कंडेय जी ने की, ऋषिवर मार्कंडेय जी ने की। आज मार्कंडेय जी के बहुत जगह मंदिर भी हैं, हरियाणा में भी मंदिर हैं, जगाधरी के पास भी हैं। तो बहुत बड़ी महिमा है प्रभु मार्कंडेय जी की, जिनके द्वारा ये स्तोत्र है। मैं आपको उसकी हिंदी भी आपको सुनाऊंगा। अब ये घटना है कैसे, वो भी थोड़ा सा आप जान लें। मार्कंडेय जी के जो माँ और पिता हैं, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, अब उनको कोई संतान नहीं थी। भगवान के शिव के अनन्य भक्त थे। भगवान शिव ने दर्शन देकर के उनसे कहा कि देखो, अगर तुम्हें चिरंजीवी पुत्र चाहिए तो पुत्र चिरंजीवी आपके यहाँ हो जाएगा, लेकिन वो अज्ञानी होगा। और ज्ञानी पुत्र चाहिए, ज्ञानवान चाहिए, बुद्धिमान चाहिए, विवेकवान चाहिए, तो उसकी आयु मात्र 16 ही वर्ष की होगी। कोई भी माता पिता हो, वो अज्ञानी पुत्र नहीं चाहता। ज्ञानी पुत्र की भगवान से आशीर्वाद मांगी गई और भगवान तथास्तु कहकर के शिव शंकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पुत्र का लालन पालन बहुत अच्छे से हुआ। हालांकि पिता पुत्र के नाम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इनका नाम मार्कंडेय जी रखा गया और जो उनके मार्कंडेय जी के जो पिता थे, उनका नाम था मृकंडु ऋषि। अब मृकंडु ऋषि की जो संतान हुई वो कौन हुई? मार्कंडेय जी। अच्छे से लालन पालन मार्कंडेय जी का हुआ, संस्कार हुए। बहुत ज़्यादा विवेकशील, ज्ञानी, प्रकांड विद्वान ब्राह्मण, मार्कंडेय जी की ख्याति भी बहुत फैलने लगी। लेकिन जब 16वां वर्ष प्रारंभ होने को था, पिता बहुत चिंता आतुर हो गए। पुत्र ने पिता से पूछा कि आप इतने चिंता मग्न और इतने खोए खोए से मुझे आजकल क्यों दिखाई देते हैं? पिता ने सारी घटना पुत्र को सुनाई। बोले, बेटा 16 ही वर्ष की आपकी आयु है, सारी बात बताई, और आपकी आयु का अब वो वर्ष आने वाला है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं तुम जैसे पुत्र को खोना नहीं चाहता।
कोई भी पिता अपनी संतान को अपनी आंखों के सामने खोना नहीं चाहता, कोई भी पिता। अब भाव विभोर हो गए दोनों पिता पुत्र। मार्कंडेय जी ने कहा कि पिता आप चिंता न करें, मैं उन्हीं भगवान शंभु की इतनी सेवा साधना करूंगा कि मैं उन्हीं से अमर होने का वरदान प्राप्त करूंगा, आप चिंता न करें। और ऐसा ही हुआ कि प्रभु मार्कंडेय जी ने दक्षिण के तट पर अपने ही नाम से शिवलिंग की स्थापना की और उस शिवलिंग की वो पूजा करने लगे अपने ही रचित स्तोत्र के द्वारा, इसी स्तोत्र के द्वारा जो स्तोत्र मैं आपको अभी पढ़ करके सुनाऊंगा। अब आइए 16वें वर्ष की जब अंतिम घड़ियां चल रही हैं और मार्कंडेय जी भगवान शिव के पूजन में लीन हैं, भगवान शिव से वरदान पाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए नहीं, अपने पिता को सुख देने के लिए, अपनी पिता के निराश मन को प्रसन्न प्रफुल्लित करने के लिए। विद्वान है वो, तो सब पता है उन्हें। अब आइए आगे सुने आप। 16वें वर्ष का अंतिम दिन आने पर काल देवता प्रकट हुए। वे मार्कंडेय के प्राण हरण के लिए उद्यत हुए। मार्कंडेय ने उनसे कहा, महामते काल, जब तक मैं भगवान शंकर के मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ पूरा न कर लूँ तब तक आप प्रतीक्षा करें। काल देवता ने मार्कंडेय जी की बात को सुनकर हंसी में उड़ाया और अंत में क्रोध में कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, गंगा जी में जितने रजगण हैं उतने ब्रह्माओं का हमने संहार कर डाला है। मेरा बल और पराक्रम देखो, मैं तुम्हें अभी अपना ग्रास बनाता हूँ। तुम इस समय जिनकी शरण में बैठे हो, देखता हूँ वे तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। फिर जैसे राहु चंद्रमा को गस लेता है, वैसे ही गर्जना करते हुए काल ने हठपूर्वक मार्कंडेय को ग्रसना प्रारंभ किया। तब भगवान शंकर उस लिंग से सहसा प्रकट हो गए। उन्होंने हुंकार भर काल देवता की छाती में लात मारी। उनके चरण प्रहार से काल देवता भयभीत हो उठे। काल देवता को भयभीत देखकर बालक मार्कंडेय स्वरचित अपने ही द्वारा लिखे मृत्युंजय स्तोत्र का पुनः उच्च स्वर से पाठ करने लगे। आइए मेरे साथ को ओम नमः शिवाय बोलते हुए अब इस पाठ को हम हिंदी रूपांतरण में इसके प्रत्येक पद को पढ़ते हैं। इसके 8 पद हैं। आइए हम इसके प्रथम पद से लेकर के 8 पदों तक अब हम पढ़ रहे हैं और ये वो पद हैं जो मार्कंडेय जी उस वक्त पढ़ रहे थे जब काल उन्हें डसने की फिराक में था। नंबर 1, जिन्होंने मेरु पर्वत को धनुष, सर्पराज को प्रतिंचा तथा अमोघ अग्नि को अपना बाण बनाया और त्रिपुर को शीघ्रता से दग्ध कर दिया, रजत पर्वत के शिखर पर जिनका निवास है, देवता जिनकी वंदना करते हैं, चंद्रमा जिनका शिरोभूषण है, उन भगवान शंकर का मैं आश्रय लेता हूँ, यमराज मेरा क्या कर लेंगे। नंबर 2, मंदार, पारिजात, संताप, कल्प और हरिचंदन, इन 5 दिव्य वृक्षों के पुष्पों की गंध से वासित अपने दोनों चरण कमलों से जो सुशोभित है, जिन्होंने अपने ललाट स्थ से नेत्र से उत्पन्न होने वाली अग्नि ज्वाला से कामदेव के दिव्य शरीर को जलाकर भस्म कर दिया, जिनकी देह पर भस्म मली हुई है, जो जन्म मरण रूप संसार चक्र का नाश करने वाले हैं, उन अपव्यय भव चंद्रशेखर का आश्रय लेता हूँ, यम मेरा क्या कर लेंगे। पद नंबर 3, मत वाले गजेंद्र के चर्म को अपना उत्तरीय बनाने पर भी जो अपने भक्तों का मन चुरा लेते हैं, कमलासन ब्रह्मा और कमल लोचन भगवान विष्णु के द्वारा जिनके पाद पद्म पूजित होते हैं, देवताओं और सिद्धों की तरंगिणी श्री गंगा जी जिनकी शीतल जटाओं को निरंतर सींचती रहती हैं, उन जटाधारी भगवान चंद्रशेखर का आश्रय लेता हूँ, यम मेरा क्या कर लेंगे। नंबर 4, कुंडली मारे हुए नागराज को जिन्होंने अपना कुंडल बना लिया है, वर्षभ नंदी जिनके वाहन हैं,
नारद आदि मुनीश्वर जिनके वैभव की स्तुति करते रहते हैं, जो संपूर्ण भुवन मंडल के स्वामी हैं, अंधकासुर का विनाश करने वाले, देवतरु का आश्रय लेने वाले और मृत्यु का अंत कर देने वाले उन चंद्रशेखर का आश्रय ग्रहण करता हूँ, यम मेरा क्या कर लेंगे। नंबर 5, जो यक्ष राज कुबेर के सखा हैं, जो भग देवता की आँख का हरण करने वाले हैं, भुजंग जिनके आभूषण हैं, जिनके सुंदर शरीर का वाम भाग शैलराज तनिया की उपस्थिति से अलंकृत हो रहा है, गरल धारण करने के कारण जिनका गला नीला पड़ गया है, फरसे को धारण करने वाले, मृग का पीछा करने वाले उन भगवान चंद्रशेखर का जब मैं आश्रय ले रहा हूँ तो यम मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। नंबर 6, जो भव रोग से पीड़ित जनों के लिए औषध रूप हैं, समस्त आपदाओं को दूर करने वाले हैं, दक्ष के यज्ञ के विनाशक हैं, त्रिगुणात्मक हैं, 3 नेत्र वाले हैं, भोग और मोक्ष दोनों फल देने वाले हैं, समस्त पाप समूह के विनाशक हैं, उन भगवान चंद्रशेखर का मैं अवलंबन करता हूँ, यम मेरा क्या कर लेंगे। नंबर 7, जो अर्चना करने वाले अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, भक्तों की अक्षय निधि दिशाएं हैं, जिनके वस्त्र हैं, समस्त भूतों के स्वामी हैं, प्रातपर अपरमेय और अनुपम हैं, पृथ्वी जल आकाश अग्नि और सोम से जिनकी विश्व रूप आकृति का पालन होता है, उन भगवान चंद्रशेखर का आश्रय लेता हूँ, यमराज मेरा क्या कर लेंगे। अंतिम पद, जो पहले जगत की सृष्टि का विधान करते हैं, फिर उसका पालन करने में तत्पर हो जाते हैं और अंत में अशेष प्रपंच का संहार कर देते हैं, संपूर्ण लोकों में जिनका निवास है, जो गणाधिपों के समूह से घिरे रहकर रात दिन क्रीड़ा करते रहते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ, यम मेरा क्या कर लेंगे। ओम नमः शिवाय। इस स्तोत्र का पाठ समाप्त होने पर भगवान महादेव ने बालक मार्कंडेय को कल्पों तक की असीम आयु प्रदान की। वे अमर हो गए। उन्होंने आश्रम लौटकर अपने माता पिता को प्रणाम किया और उनसे भी आशीर्वाद लिया। तो आपने देखा कितना भावपूर्ण और कितना भक्ति से लिप्त ये दिव्य स्तोत्र है। वास्तव में इस स्तोत्र को यदि हर साधक प्रतिदिन भी पढ़ता है या हर महीने की शिवरात्रि में पढ़ता है या हर सोमवार में पढ़ता है, भगवान शंभु की कृपा उसको जरूर प्राप्त होती है। स्वास्थ्य संवर्धन का आशीर्वाद भगवान शंभु से उसे प्राप्त होता है। तो आज ये आपकी ध्यानमाला भी एक तरह से हो गई। शंभु का आशीर्वाद आप सबको मिला और मुझे भी ये लालच था कि कल महाशिवरात्रि है, ताकि इस स्तोत्र को सुनने में और पढ़ने में आपको भी बहुत अच्छा लगे। कल शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक सभी को शुभकामनाएं। भगवान शंभु सभी को अपना वरद आशीर्वाद दें। माँ इंद्राक्षी सभी साधकों के ऊपर प्रसन्न रहें। शंभु सदैव उन सब के अंग संग रहें। कंकर कंकर में शंकर वास्तव में बसते हैं। हम सबका कल्याण हो। और इस स्तोत्र को जब भी आपको समय मिला करे, जो बहुत ज़्यादा रोगी रहते हैं, कुछ रहते हैं, वो ज़रूर पढ़ें। अब आपने देखा कैसे मार्कंडेय जी ने इसे अपने लिए पढ़ा और भगवान शंभु से आशीर्वाद प्राप्त किया, अमरता का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, है ना। तो कितना बड़ा ये स्तोत्र है, कितना दिव्य स्तोत्र है। हम सबको इस स्तोत्र को अपने जीवन में एक न एक बार या किसी दिन के हिसाब से ज़रूर पढ़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। ओम नमः शिवाय। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये 3 चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में, तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले
प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।